भारत में रहना है तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना ही होगा और जो इसका विरोध करेगा उसे भारत की धरती पर रहने का कोई हक नहीं। जिस तरह विपक्ष सड़क से सदन तक वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहा है, उन सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन में सब कुछ समझा दिया है। ये मैसेज उन मजहब के ठेकेदारों को भी है जो मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। सीएम योगी सदन में बोलने आए तो अपने उसी फ्रंट फुट वाले अंदाज में नजर आए। एक एक कर विपक्ष को हर मुद्दे पर धो डाला। सीएम योगी बोल रहे थे और विपक्ष सोच रहा था कि अगला नंबर उनकी पार्टी का आएगा। इसके बाद सीएम योगी ने वंदे मातरम का भी विरोध करने वालों का जिक्र किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी ने इसे उल्टा सीधा फरमान बताया। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि वो सम्मान में खड़े होंगे लेकिन गाएंगे नहीं। और सीएम योगी के टारगेट पर यही दोनों पार्टी के सांसद आ गए हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है, जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। यानी मैसेज क्लियर है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम का सम्मान भी करना होगा और गाना भी होगा, और जो उसका विरोध करेगा उसे धक्का देकर बाहर करना होगा। क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से मुसलमान हिंदू बन जाएगा? कुछ मौलाना तो यही तकरीर दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने की साजिश की जा रही है। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी। वंदे मातरम पर मजहबी सोच रखकर क्लैश करने वालों को बीजेपी ने दो टूक कहा है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, शरिया से नहीं। तो कांग्रेस सांसद इमरान कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मैं सम्मान में खड़ा हूँगा, गाऊंगा नहीं। मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं। सजदे की जहाँ तक सवाल है, सजदा तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं हो सकता। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार ने वंदे मातरम गाने का आदेश जारी किया है, जो भारत और भारत माँ के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में देश में रहकर उससे ऐतराज क्यों? वंदे मातरम पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जो मुसलमानों को हिंदू बनाने वाली थ्योरी गढ़ रहे हैं, उसका विरोध खुद मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि वो इस देश के नागरिक हैं और उन्हें राष्ट्रीय गीत गाने से कोई परहेज नहीं है। मुसलमानों का कहना है कि इस देश में उन्हें आजादी मिली है, लेकिन ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर बरगलाने की कोशिश करेंगे वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। यानी जो कौसर हयात जहर घोलने की कोशिश में थे, उन्हें मुसलमानों ने ही बेनकाब कर दिया। कौन है कौसर साहब? हम लोग किसी कौसर को नहीं जानते। हाँ, वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस देश का राष्ट्र गान गा सकते हैं तो राष्ट्रीय गान में क्या परहेज है हमें? कहने से ना हम हिंदू बन जाते और ना हमारे कहने से हम बहुत अच्छे मुसलमान बन जाते। दिल में है वंदे मातरम, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि ये देश जो सभी धर्मों का है और सभी धर्मों को पूरी आजादी है। मुसलमानों ने तो अपने इरादे बता दिए हैं। अब अपनी हिंदू मुस्लिम वाली तकरीर पर कौसर हयात को फैसला करना है कि वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे या नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्री योगी की खींचतान का दावा करते रहते हैं। इस बार उन्होंने ब्रह्मोस के जरिए तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। चर्चा होने लगती है। दरअसल अखिलेश यादव का ये तंज सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट की कवर इमेज को लेकर है, जिसमें वो ब्रह्मोस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए चुटकी ली, अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? दिल्ली लखनऊ की लड़ाई अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और सीएम योगी के बीच झगड़ा होने का दावा किया है। वो अक्सर इसे लेकर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते। अब देखना होगा योगी इस तंज का क्या जवाब देते हैं। कानपुर के लंबोर्गिनी के बाद लखनऊ में फिर रफ्तार ने 5 लोगों को रौंद डाला। हादसा इतना भयानक था कि एक घर का चिराग बुझ गया। हादसे का आरोपी 12वीं क्लास का एक छात्र है जो फेयरवेल पार्टी के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 5 लोगों को रौंद डाला। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आप कार की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। कार पहले एक बाइक को टक्कर मारती है, जिससे बाइक सवार गिर जाता है। इसके बाद एक ठेले और ऑटो को टक्कर मारती है। हादसे का दूसरा सीसीटीवी देखिए, कैसे आरोपी की कार के आगे लोग दिखे और टक्कर लगने के बाद हवा में उछल गए, जिसमें एक 6 साल के मासूम की मौत हो जाती है। हादसे के बाद आरोपी और उसके दोस्त मौके से फरार हो गए।
ड्रिंक वगैरह उसने कर रखी थी, वही टक्कर मारते हुए आप बच्चा ऑन स्पॉट खत्म हो गया। किलर कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब उस पर सख्त एक्शन की तैयारी है। पंजीकृत कर लिया है, गाड़ी और जो ड्राइवर था उसको पकड़ दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी सी उम्र में परिजन बच्चों को कार की चाबी कैसे थमा देते हैं, जो दूसरों की जान पर भारी पड़ती है। लखनऊ की किलर कार ने एक मासूम की जान ले ली है। हादसा इतना भयंकर था, इसका अंदाजा सीसीटीवी देखकर लगाया जा सकता है। जी न्यूज की टीम ने हादसे वाली जगह पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसकी तस्वीर देखिए। बाइक, ठेले और ऑटो को टक्कर मारने के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहिया है वो पूरा फट गया था। इसके साथ साथ जो आगे की तरफ का जो बोनट का एरिया है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो पूरा बोनट है वो टूट गया है। जी न्यूज की टीम हादसे वाली जगह भी पहुंची। सड़क पर टूटा ठेला और ऑटो पूरी कहानी बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। ताशे की जो दुकान है वो लगाई गई थी और इसको भी जो है ठोकर मारी है और गाड़ी के आगे का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटकर गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि टक्कर के बाद धमाके जैसी आवाज आई थी। जब मौके पर जाकर देखा तो महिलाएं सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। कि बाहर से बहुत जोर से आवाज आई, वहां जाके देखा तो 2 महिला गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या गाड़ी में बैठने के बाद किसी को भी कुचलने का लाइसेंस मिल जाता है?